ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट कर मस्तक पर देखे। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और बिल्कुल अपने पिता के जैसी हूँ। ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। शरीर के संस्कार अलग हैं, मुझ आत्मा के संस्कार अलग हैं। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं परम धाम की हूँ और ये शरीर इस सृष्टि का है। दोनों को अलग अलग देखे। और मैं आत्मा ने सृष्टि पर 5000 वर्ष की यात्रा तय की है। ऐसे कितने कॉस्ट्यूम लिए और छोड़े, लेकिन जो मैंने पार्ट प्ले किया वो मेरे पर रिकॉर्डेड होता गया। अब समा है घर जाने का, तो मैं आत्मा फिर से पावन बन घर जाती हूँ। तो उसके लिए मेरे पिता मुझे पढ़ाई पढ़ाते, मुझे पावन बनने की विधियां युक्तियां बताते। मधुबन में हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है मई 27, 2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? उत्तर है, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते। माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक तूफान लाती है। उन्हीं तूफानों को पार करना, यही है सूक्ष्म मंजिल। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना, यही है मेहनत। गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल हैं वे अर्थ तो अच्छी रीति समझते हैं। जिनका बुद्धि योग शांति धाम और स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ही तूफान लगते हैं। बाप तो अभी तुम्हारा मुंह फेरता है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता है, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो? अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो, फिर सुखधाम में आएंगे। इस दुखधाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। अब तुम्हारा बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को अपवित्र कहा जाता। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगले इकट्ठे रह ना सके। बाबा कहते बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ। वह हेल तरफ जाने वाला, वह हेवन तरफ जाने वाला, दोनों इकट्ठे रह ना सके। बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बगैर रह नहीं सकता। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा, क्योंकि ये भी कोई ज्ञान है। बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ है, वह चाहते हैं नरक में जाएं। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्ट मोह स्थिति चाहिए। यह सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती है, इनको हमने क्रिएट किया है। मेरा कहना नहीं मानते हैं। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ। तो ये जैसे एकदम सातल में चले जाएंगे। पापा कहते बच्चों को समझाया गया है, ये है ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी,
बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना, किस्म किस्म की परियां हैं। वह भी पवित्र चाहिए। अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाएगा। पापा कहते इसमें बहुत ही पावन चाहिए। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही पेड़ से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गाया भी हुआ है, अबलाओं पर अत्याचार हुए। बाप समझाते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे ये बात नहीं थी। हेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा है। ये अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। बाबा कहते ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इनसे समझेंगे। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। बाप कहते हैं आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते, अथाह दुख है। ऐसे नहीं कि शाहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। शाहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा शाहूकार को वैसा गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप ने अनेक बार पढ़ाया है, अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितने को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को दुख ना दो और सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मोह रहता है। कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार ना डाले। यहाँ भी बहुत हैं जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है। कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती हैं। जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते। सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते हैं। बाबा कहते कई बच्चे हैं जो मुरली भी मिस कर लेते हैं। बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते हैं, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं। मुरली की परवाह नहीं करते हैं। ऐसे देहाभिमानी बहुत हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा जानते हैं, इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियां नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना। ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। सत बाप सत टीचर की गिलानी कराने से कभी ठौर पा ना सके, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना। सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ। ये कोई हठ योग नहीं है। चलते फिरते सब काम करते,
जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं ऐसे याद में रहो। बाबा कहते उनका नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने, किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते तुम तो कहते हो कल की बात है, ये राज्य करते थे। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं। माया ने मनुष्यों को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। बाबा कहते अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब आप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर हर एक की बुद्धि पर है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। बाप समझाते हैं सब पुजारी हैं। पूज्य होते ही हैं सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य भगवान ही पुजारी बनते हैं। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं है। ये है ही रावण राजा। तुम क्या थे अब क्या बनते हो। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है, मैं अभी डायरेक्ट आया हुआ हूँ। ये है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। बाबा ये सब आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं, इनका कुछ भविष्य बन जाए। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वह है इनडायरेक्ट, उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है, अभी तो मैं हूं डायरेक्ट। बाबा कहते अभी तुम जो करेंगे उनका रिटर्न पद्म गुणा मिलेगा। सतयुग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क है ना, अभी हम नर्कवासी हैं ये भी कोई समझते नहीं है। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उनको नर्क में क्यों बुलाते हो। स्वर्ग में थोड़े ही कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वह तो है ही स्वर्ग में। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म जन्म नरक में ही मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवान वाच मामेकम याद करो क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। फल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं, बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है, इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। सेकंड है मुरली कभी भी मिस नहीं करना है, मुरली में लापरवाह नहीं रहना है। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए हैं, नहीं। ये देह विमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। हम मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया में आ जाएं। सतगुरु बाबा से वरदान लेते देखें, बाबा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा कहते समया को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में समय को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हैं वह सदा सफल होते हैं। इसलिए समय को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन मुझे बनना है, सदा परिवर्तन करने में पहले मैं।
जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि समय को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु सपन में भी वार ना करे। सदा भाई भाई की स्मृति सहज और सबद स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते और बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। बाबा हर रोज हम बच्चों के लिए इतनी दूर से पढ़ाई पढ़ाने आते और पढ़ाई ऐसी पढ़ाते हैं जिसको पढ़कर हम मानस से देवता बनते, दुखों की दुनिया से निकल सुखों की दुनिया में आते हैं। तो ऐसे पिता का बहुत शुक्रिया करते, बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सब पुरानी दुखों की दुनिया को भूल बुद्धि का योग सुखों की दुनिया से लग जाए। सबको दुआएं देते हुए बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। बाबा ने अपनी सारी ताकत शक्तियां गुण हमें दिए हैं, जिसके आधार से हम माया पर जीत पाते। हम नष्टो मोहा निश्चय बुद्धि हिम्मतवान आत्माएं हैं। विकारी दुनिया में रहते हुए भी हम निर्विकारी हंस बुद्धि आत्माएं हैं। हंस बन के सदा मोती चुगते और बाबा की पढ़ाई की हमें बहुत कदर है। जो बाप हर रोज हमारे लिए इतनी दूर से हमें पढ़ाने आता है और रोज की मुरली में हमारी ही कहानी हमें सुनाता, हमें फॉर्मूला युक्तियां विधियां बताता है, ऐसी मुरली हम कभी मिस नहीं करते। हम कहते बाबा हमें आपकी पढ़ाई बहुत पसंद है। हर रोज हमारी चढ़ती कला हो रही, हर रोज हमें परिवर्तन हो रहा, हर रोज हम मानस से देवता बनते जा रहे। ऐसी पढ़ाई खुद भी रोज रेगुलर पूरी अटेंशन से पढ़ते और दूसरों को भी पढ़ाते। और पुरानी दुनिया से हमारा बेहद का वैराग्य है, सब बाबा को सरेंडर कर दिया। इतना अच्छा सस्ता सौदागर मिला है कि हमारा कखपन लेकर स्वर्ग की बादशाही देता। तो बाबा डायरेक्ट आया है, तो बाबा के पास हम एकदम सब सरेंडर करते कि हमारा सिर अंडर श्रीमत। और कोई भी बात हो, परिस्थिति आए, हम कहते बाबा हम बदलेंगे, हम खुद को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो स्वयं को मोल्ड करता वही रियल गोल्ड बन जाता। और जो रियल गोल्ड है उसी के फिर सुंदर अच्छे ज्वेल बनते हैं, गहने बनते, और हमारा श्रेष्ठ जीवन, अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाते कि दूसरों के आगे ये प्रत्यक्ष प्रमाण बने। और हम आत्माएं गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप हैं, सदा अपने सम्मान की ऊंची स्थिति पर स्थित रहेंगे। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें विश्व की एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं।
विश्व के सारे हॉस्पिटल्स को, और जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, देशों के वाद विवाद, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण घरों में, हॉस्पिटल में या कहीं पर भी, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं, और बाबा के साथ विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ लिया। कितना धोखा खाया। जो बाहर से प्रेम सुख शांति ढूंढ रहे, वो तो टेम्परेरी है। प्यार भी कितना स्वार्थ का हो गया। आत्मा नीचे गिरती आई, दुखी शांत होती आई। अब फिर से हमारा पिता बाप टीचर सतगुरु बनकर आया है। हमें प्यार देता, पढ़ाई पढ़ाता, और सतगुरु बनकर वरदानों से सजाता, जिससे ही हम आत्माएं दुखों की दुनिया से मुक्त होते हैं। हर बात की विधि है, फॉर्मूला है। बाबा हर बात प्रैक्टिकल में हमें समझाता है। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। जो उस पिता की इतनी महिमा गाते आए, वो एक एक महिमा का जो नाम है, वो अर्थ सहत प्रैक्टिकल में अब हो रहा है। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगना ही मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुरानी दुनिया के संस्कारों का, मैंपन मेरेपन का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक में देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्मा हूँ। गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है,
मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।